नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में कक्षा 6 के लिए हमने पाठ क्रमांक 3 देखा था, जिसका नाम था नादान दोस्त। नादान दोस्त इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने बड़ी मार्मिकता से इस कहानी में एक घटना का वर्णन किया है, जो घटना भाई बहन पे आधारित है। जैसे कि मैंने बताया था पिछली तासिका में कि भाई बहन का जो रिश्ता है वो काफी अटूट होता है। भाई बहन के रिश्ते में भाई और बहन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। अगर आमतौर पर हमारी जिंदगी में भी देखा जाए तो जो बहन होती है वह भाई से काफी उसको लगाव होता है और भाई भी बहन से काफी लगाव रखता है। जो भी घटनाएं होती है, वह जो भी सुख हो दुख हो, वह दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बताते हैं। पिछली तासिका में पाठ में हमने यह देखा था कि जो केशव है तथा श्यामा है, केशव और श्यामा यह दोनों भाई बहन हैं और इन दोनों भाई बहनों की जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा किस प्रकार से थी और किस बारे में थी, यह हमने देखा था। केशव और श्यामा यह दोनों जो है, केशव और श्यामा यह दोनों जो है, इन दोनों को इस बारे में जिज्ञासा थी कि छत के ऊपर कार्निस पर चीड़ा और चिड़िया ने जो अंडे दिए हैं, उन अंडों को लेकर इनके मन में काफी जिज्ञासा थी और उस जिज्ञासा के होते हुए उनके मन में काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, काफी सारे प्रश्न होते हैं खड़े, जिन प्रश्नों के उत्तर वह क्या करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न निर्माण होते हैं, जैसे कि वह अंडे किस रंग के होंगे, कैसे होंगे, उसका आकार कितना होगा, उसका रंग कैसा होगा, उन अंडों में से बच्चे कब बाहर निकलेंगे। इससे आगे चलकर और भी सवाल उनके मन में होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो वह अंडे हैं उनमें से जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनके पर कैसे होंगे, या वह अपने पर उड़ पाएंगे क्या, पर यानी कि उनके पंख। और दिन रात यह जो बच्चे हैं केशव तथा श्यामा यह क्या करते हैं, उन अंडों के बारे में सोचने लगते हैं। जब वह उन अंडों के बारे में सोचने लगते हैं तो उन्हें इस बात की भी सुध नहीं रहती, उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें नाश्ता भी करना है। देखिए, वह उन अंडों के बारे में कितना सोचते हैं, उनको लेकर अनेक सवाल उनके मन में होते हैं और उन सवालों की जो जवाब है वह जवाब ढूंढने की कोशिश वह करते हैं। तो वह क्या करते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, परंतु उनके माता पिता के पास से भी उन्हें क्या नहीं होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं कि जो प्रश्न उनके मन में निर्माण हुए हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वह पढ़ने और लिखने में काफी मशगूल थे, पढ़ने लिखने में वह क्या थे, काफी व्यस्त थे। और उनकी जो माताजी है यानी कि उनकी जो माँ है वह क्यों नहीं उन प्रश्नों के उत्तर दे पाती, क्योंकि घर में होने वाले जो कामकाज है उनमें वह क्या है, काफी व्यस्त है। और इसी कारण उनके माता और पिता यह दोनों भी क्या नहीं है कि उनके प्रश्नों के उत्तर दे नहीं पाते हैं। जब उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते हैं तो वह क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि केशव अपने भाई से केशव जो है वह अपनी बहन से प्रश्न पूछता है यानी कि श्यामा से, और श्यामा अपने भाई से उसके मन में जो भी प्रश्न निर्माण होते हैं उनके उत्तर पूछने की कोशिश करती हैं। दोनों एक दूसरे से चर्चा करके, विचार विमर्श करके उनके मन में जो भी प्रश्न निर्माण हुए हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आगे हमने यह देखा था कि उन अंडों को लेकर उनके मन में काफी सारे सवाल निर्माण होते हैं और उन सवालों को ढूंढते ढूंढते उनके जहन में यानी कि उनके मन में एक प्रश्न आता है कि अगर अंडों में से बच्चे बाहर निकल आएंगे तो उन्हें भूख और प्यास भी लगेगी। और दोनों बच्चों इस प्रश्न को
लेकर यह सोचते हैं कि अगर इनके मन में भूख और प्यास को लेकर प्रश्न निर्माण हुआ है तो वह उसका हल भी ढूंढ लेते हैं। और हल यह ढूंढते हैं कि वह उन बच्चों की भूख और प्यास मिटाने का फैसला ले लेते हैं। जब उन्होंने फैसला लिया तो वह अपने फैसले पर अमल भी करते हैं, यानी कि वह उन बच्चों की, यानी कि अंडे से बाहर निकलने वाले जो चूजे हैं या जो बच्चे हैं उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए वह क्या करते हैं। देखिए बच्चों, हमने यह देखा था कि श्यामा क्या करती है, चुपके से मटके से कुछ चावल निकाल कर लाती है और केशव क्या करता है कि जो तेल की प्याली है उसे साफ करके उसमें पानी भर के लाता है। इसके आगे वह यहाँ पर ही नहीं रुकते हैं, इसके आगे चलकर वह क्या करते हैं, कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी होती है उससे घोंसले पर छाया करने का प्रबंध भी कर देते हैं। यानी कि घोंसले में जो अंडे हैं या अगर अंडों में से बच्चे भी बाहर निकले तो उन्हें धूप ना लगे, इसकी भी पूरी खबरदारी वह क्या करते हैं, दोनों ले लेते हैं। बच्चों, आगे चलकर हमने यह देखा था कि जब शाम के 4 बजते हैं तो उसी वक्त क्या हो जाता है, जो श्यामा है उसकी नींद खुल जाती है और जब वह घर से बाहर आती है तो वह क्या करती है, कार्निस के पास जाकर देखती है कि अंडे क्या हो चुके हैं, टूट पड़े हैं। उसी वक्त जो श्यामा है वह अपने भाई को आवाज देती है और भाई को आवाज देकर, यानी कि केशव को आवाज देती है और केशव को बुलाकर वह यह बात स्पष्ट रूप से बता देती है कि क्या हो चुके हैं, अंडे नीचे गिर पड़े हैं और टूट चुके हैं और अंडों से जो बच्चे बाहर निकले हैं वह बच्चे क्या हो चुके हैं, उड़ गए हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, वह आज क्या करेंगे, हम आज की तासिका में देखेंगे। पिछली तासिका में बच्चों हमने यहां तक देखा था, जब श्यामा जो है वह केशव को बुलाती है और केशव को बुलाने के बाद वह क्या करती है, केशव से यह बात स्पष्ट रूप से कह देती है कि क्या हो चुका है कि जो कार्निस पर अंडे थे वह अंडे टूट गए हैं और नीचे पड़े हैं और उन अंडों में से बाहर निकलने वाले जो बच्चे हैं वह क्या हो चुके हैं, उड़ गए हैं। तो घबरा कर केशव भी क्या होता है, तुरंत बाहर आ जाता है। उसे भी ऐसा लगता है कि हमने इतना ख्याल रखा है उन अंडों को तकलीफ ना हो या उन अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए उन्होंने काफी सारी तैयारियां भी की थी। जैसे कि पिछली तासिका में हमने देखा था कि जो फटे पुराने कपड़े हैं उनसे उन्होंने क्या बनाया था, गद्दा बनाया था और उस गद्दे पर उसने अंडे रखे थे ताकि उन अंडों को कोई नुकसान ना हो जाए। उसके नजदीक ही उसने क्या किया था, चावल रखे थे और पानी की कटोरी भी रखी थी। टोकरी को लेकर उन्होंने क्या किया था, उसे लकड़ी टकाकर उससे क्या किया था, छाव आ जाए इसका प्रबंध कर दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी यह अंडे टूटे और नीचे पड़े हैं, यह बात सुनकर केशव भी क्या हो जाता है, काफी घबरा जाता है। केशव जब घबरा जाता है तो वह तुरंत क्या हो जाता है, घर से बाहर आ जाता है और वह देखने लगता है कि क्या हो गया है। केशव ने देखा पानी की जो प्याली है वह टूटी पड़ी है। केशव ने क्या देखा कि जो उसने पानी की प्याली रखी थी, वहां पर पानी की प्याली किससे रखी थी बच्चों, उसने जो तेल की शीशी है उसको उसने साफ किया था और उसमें पानी भरकर रखा था। तो वह जो प्याली है जिसमें पानी रखा गया था वह टूट पड़ी है, ऐसा केशव ने देखा। तीनों अंडे भी जमीन पर टूटे पड़े हैं। केशव ने और आगे क्या देखा कि वहां पर जो चिड़िया ने अंडे दिए थे, जो 3 अंडे थे, वह तीनों अंडे भी क्या हो चुके थे, टूटकर जमीन पर गिर पड़े हैं। यह भी नजारा केशव ने देखा था। जिनमें से चूजे जैसी सफेद चीज निकल पड़ी थी। जब अंडे टूटकर नीचे जमीन पर गिरते हैं तो उसमें से सफेद चूजे जैसा कुछ अर्क बाहर निकलता है। तो केशव ने यह देखा कि चूने जैसी सफेद चीज क्या हो चुकी थी, उसमें से बाहर निकल पड़ी थी। जैसे कि हम चूना देखते हैं, चूना किस रंग का होता है बच्चों, चूना पूरा सफेद रंग का होता है। ठीक उसी प्रकार का चूने जैसे सफेद रंग की जो चीज है वह उन अंडों के टूटने के बाद बाहर निकली पड़ी है, ऐसा केशव ने देखा। केशव उन्हें देखकर बहुत मायूस हो गया। अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है या कोई घटना ऐसी घटित होती है कि जिसको हमने कभी सोचा ही नहीं है या हमारे मन के मुताबिक कोई बात नहीं होती है, तो उस वक्त जिस प्रकार हम मायूस होते हैं यानी कि नाराज होते हैं,
दुखी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह सारा दृश्य देखने के बाद जो केशव है वह भी क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है। श्यामा के पूछने पर केशव ने बताया अंडे फूट गए हैं, इसीलिए अब बच्चे नहीं बनेंगे। देखिए दोनों बच्चे काफी छोटे हैं और उन अंडों को लेकर उन्हें कोई मालूमात नहीं है, कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। और जब उन्होंने उन अंडों को लेकर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तथा उनकी माताजी दोनों अपने काम में व्यस्त थे। और अगर इनको कोई जानकारी प्राप्त करनी थी तो यह दोनों भाई बहन क्या करते थे, आपस में एक दूसरे से सवाल पूछते थे और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते थे। तो जबकि अब उन्होंने यह दृश्य देखा है कि अंडे टूटकर जमीन पर गिरे हैं, तो उसके बारे में उन्हें काफी मालूमात नहीं थी। तो श्यामा पूछती है कि अब क्या हो गया, तो श्यामा की बार बार केशव से पूछने की वजह से, या श्यामा जब बार बार केशव से यह सवाल करती है कि क्या हुआ है या उन अंडों का आगे चलकर क्या होगा, तो उस वक्त केशव जो है वह केशव क्या करता है, श्यामा से यह बात कहता है कि अब क्या हो चुका है, यह जो अंडे हैं यह अंडे फूट गए हैं। और केशव आगे चलकर यह भी बताता है कि जबकि अब यह अंडे ही नहीं रहे हैं, यह अंडे फूट गए हैं, इसीलिए अब क्या नहीं होगा कि बच्चे नहीं बनेंगे। जबकि अंडा अगर महफूज रहता, अंडा अगर सुरक्षित रहता तो उसमें से बच्चे बाहर निकल आते थे, परंतु अगर अंडे फूट गए हैं तो उसमें से बच्चे निकल आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो यही बात जो है वह केशव क्या करता है, श्यामा को स्पष्ट रूप से समझाता है कि अब क्या हो चुका है कि अंडे फूट गए हैं, तो अंडों के फूटने की वजह से अब उनमें से बच्चे बाहर नहीं निकल आएंगे या बच्चे नहीं होंगे। दोनों बच्चों को धूप में खड़ा देखकर कौन क्रोधित हुई। अब देखो बच्चों, अगर आप आमतौर पर अगर घर में हो और धूप में खेल रहे हो सारा काम काज छोड़ के, और लगातार आप धूप में ही खेल रहे हो, तो आपकी तबीयत ना खराब हो जाए इसके लिए आपकी माँ चिंतित होती है और वह आपको डांटती भी है कि आपको धूप में नहीं खड़े होना है, आपको आकर छांव में बैठना है या घर में बैठकर आप कोई खेल खेलो या कुछ कार्य करो। माँ आमतौर पर ये माँ का पूरा ध्यान अपने बच्चों पर रहता है, तो बच्चा अगर कुछ गलत होता है या बच्चों को किसी चीज से नुकसान होता है तो माँ हमेशा बच्चों को डांटती है या उनको उस चीज से दूर करने की कोशिश करती है कि जिससे बच्चों को नुकसान हो जाए। अब यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होता है, जबकि केशव और श्यामा यह दोनों भाई बहन जबकि धूप में खड़े हैं और धूप में खड़े होकर उनमें कुछ गुफ्तगू हो रही है, यानी कि उनमें कुछ बातें हो रही है। यह जब माँ देखती है तो माँ क्या करती है, माँ को गुस्सा आ जाता है, माँ क्रोधित हो जाती है और माँ क्रोधित होती है और धूप में जाने का कारण उन दोनों से पूछती है कि इतनी ऊपर कड़ी धूप है और कड़ी धूप में तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, ऐसा सवाल क्या करती है माँ केशव तथा श्यामा से पूछती है। पहले से ही माँ क्रोधित है, माँ को गुस्सा आया है। क्यों माँ को गुस्सा आया है, क्योंकि दोनों ही लोग यानी कि केशव तथा श्यामा यह दोनों लोग कहां खड़े हैं, कड़ी धूप में बाहर खड़े हैं। और अगर बच्चे कड़ी धूप में बाहर खड़े रहेंगे तो बाहर खड़े रहने के वजह से इन दोनों को क्या हो सकती है, धूप से तकलीफ हो सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। और इस बात को लेकर माँ चिंतित होती है और माँ चिंतित होती है इसलिए वह क्रोधित होती है और क्रोधित होकर वह क्या करती है, बच्चों को धूप में खड़ा देखकर क्या करती है, उन्हें डांटती है यानी कि उन्हें धूप में खड़े होने का कारण पूछती है कि ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि तुम दोनों को क्या करना पड़ा है, धूप में खड़े होना पड़ा है। श्यामा ने पूरी बात माँ को बता दी। श्यामा ने क्या की, पूरी बात माँ को बता दी। जैसे कि पाठ में हमने देखा है कि जब माँ सो जाती है तो उसी वक्त यह दोनों बच्चे यानी कि केशव और श्यामा घर से बाहर निकलते हैं और उन अंडों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। जैसे कि फटे पुराने कपड़े हैं उनको लेकर वह गद्दा बनाते हैं, उस पर अंडे रखते हैं, चावल और पानी की कटोरी वहां पर रखते हैं। उन अंडों को धूप ना लगे इसलिए वह क्या करते हैं, जो टोकरी है उस टोकरी का सहारा लेते हैं और उस टोकरी को लकड़ी से टिकाकर वह क्या करते हैं, अंडों पर सहारा दे देते हैं कि अंडों पर छांव कर देते हैं ताकि धूप से उन अंडों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो यह जो श्यामा है
जब माँ डांटने लगती है या माँ जब धूप में खड़े होने का कारण पूछती है, तो उसी वक्त यह जो श्यामा है शुरू से जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है वह सारी क्या करती है, अपनी माँ को बताती है। बच्चों जरा सोचो कि श्यामा ने अपनी माँ को क्या क्या बताया होगा, शुरू से अंत तक उसने क्या क्या बताया होगा, जरा सोचिए आप भी। जी हाँ, श्यामा ने यह बताया होगा कि घर की छत पर कार्निस पर उन्होंने क्या देखा होगा कि चिड़िया ने अंडा दिया है, और चिड़ा और चिड़िया को देखकर दोनों बच्चों को क्या आता है, बहुत मजा आता है। और फिर बाद में श्यामा अपनी माँ को यह भी बताया होगा श्यामा ने कि उन चिड़ा चिड़ियों को देखने के बाद उन्हें मजा आता होगा, और उन चिड़ा चिड़ियों ने जो भी अंडे दिए हैं उन अंडों को लेकर भी उनके मन में काफी सारे प्रश्न थे, और उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की भी उन्होंने कोशिश की। और आगे चलकर श्यामा ने यह भी बताया होगा कि जैसे कि उन अंडों को लेकर उनके मन में काफी सारे प्रश्न निर्माण हुए थे कि वह अंडे कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, उनसे बच्चे कब बाहर निकलेंगे। तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते उन लोगों के मन में उन अंडों की सुरक्षा का भी प्रश्न निर्माण हुआ होगा। यह भी श्यामा ने बताया होगा ना, क्योंकि यह सारी घटनाएं घटित हो चुकी है और उन अंडों को नुकसान ना पहुंचे, वह अंडे सुरक्षित रहे, इसलिए उन्होंने प्रयास किए हैं। उन्होंने इतना सारा प्रबंध किया था कि उन अंडों से क्या हो जाए, जब बच्चे बाहर निकल आए और जब उन्हें भूख और प्यास लगे तो वह भूख और प्यास से ना तड़पे, उनकी भूख और प्यास तुरंत मिट जाए, इसीलिए भी उन्होंने प्रयास किए थे। उन्होंने क्या किया था इसी के लिए, बच्चों बताइए आप मुझे। जी हाँ, जब भी अंडों में से बच्चे बाहर निकलेंगे और उन्हें भूख और प्यास लगेगी तो तुरंत उनकी भूख और प्यास मिट जाए, इसलिए वह क्या करते हैं, वहां पर क्या रख देते हैं बच्चों। जी हाँ, चावल के दाने, यानी कि थोड़े से चावल जो मटके से कौन लेके आता है, श्यामा लेकर आती है वह। और केशव ने क्या किया था, बता सकते हैं आप। जी हाँ, केशव ने क्या किया था कि एक कटोरी में पानी भर के रखा था, और यह सारा उन्होंने कहाँ रखा था, कार्निस पर रख दिया था। और कार्निस पर इसलिए रख दिया था कि जब भी अंडे फूटेंगे और उनमें से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उस वक्त भूख और प्यास उन्हें ना लगे, और अगर उन्हें भूख और प्यास भी लग जाती है तो वह तुरंत क्या करे, चावल खा ले और पानी पी ले। इसीलिए उन्होंने यह सारा प्रबंध किया था कि उनको छाव लगे, उनको धूप ना लगे। तो यह जो सारी घटनाएं घटित हो चुकी थी, या यह जो सारी बातें हो चुकी थी, यह सारी बातें श्यामा क्या करती हैं, अपनी माँ से बता देती हैं। जब श्यामा की पूरी बात माँ सुन लेती है तो माँ क्या करती है, टूटे अंडों को देखती है। और जब माँ टूटे अंडों को देखती है तो पुनः माँ क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। पुनः माँ क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, माँ को गुस्सा आ जाता है। अब देखिए, अब पहले माँ गुस्सा हो चुकी थी, पहले माँ क्रोधित हो चुकी थी। किस कारणवश क्रोधित हो चुकी थी माँ, पहले इस कारणवश क्रोधित हो चुकी थी कि श्यामा और केशव यह दोनों बच्चे क्या कर चुके हैं, धूप में खड़े हो चुके हैं। परंतु जब श्यामा की बात पूरी माँ सुनती है तो पुनः माँ क्रोधित हो जाती है। पुनः माँ क्रोधित इसलिए हो जाती है कि अंडे टूटे हुए हैं, यह देखकर पुनः माँ क्या हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। माँ को गुस्सा आ जाता है। क्रोधित होकर गुस्से में आकर माँ क्या करती है, श्यामा और केशव से बोलती है, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब देखिए, माँ क्रोधित होती है क्यों दूसरी बार, क्योंकि अंडे टूटे हुए हैं, और टूटे हुए अंडों को लेकर माँ अत्यंत क्रोधित हो जाती है। माँ को काफी गुस्सा आया है, और उस गुस्से में माँ क्या करती है, केशव और श्यामा इन दोनों से कहती है कि तुम लोगों ने क्या किया होगा, जरूर इन अंडों को छुआ होगा। छुआ होगा यानी कि स्पर्श किया होगा। छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। अब देखिए, बात केवल स्पर्श करने की या छूने की नहीं है। आगे चलकर माँ केशव और श्यामा इन दोनों भाई बहनों को यह बात समझाती है कि जरूर तुम लोगों ने क्या किया होगा, उन अंडों को छुआ होगा, स्पर्श किया होगा। माँ यह बात समझाती है कि चिड़िया के जो अंडे हैं
चिड़िया के जो अंडे हैं उन्हें अगर स्पर्श किया जाए या उन्हें छुआ जाए तो अपने छूने मात्र से ही चिड़िया के अंडे जो है वह क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। अंडे क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। माँ आगे चलकर यह भी बताती है कि चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अब देखिए माँ आगे चलकर क्या बताती है कि हमारे स्पर्श से क्या हो जाते हैं, वह अंडे जो है वह क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और अगर एक बार वह अंडे गंदे हो जाते हैं तो वह चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। सेना यानी कि क्या, सेती नहीं, इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको पता है सेना सेती नहीं इसका अर्थ? जैसे कि देखो जब चिड़िया ने अंडे दिए हैं या कोई भी पंछी हो, जब वह अंडे देता है तो उस अंडों को गर्मी लगना काफी जरूरी होता है। तो उन अंडों को सेने के लिए वह चिड़िया क्या करती है, उन अंडों के ऊपर बैठती है अपने पूरे पंख फैलाकर, तो उसे एक गर्मी सी महसूस होती है उन अंडों को। तो यह जो बात है जब हम उसे स्पर्श करते हैं उन अंडों को, यानी कि मानवीय स्पर्श जब उन अंडों को होता है तो वह अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया क्या करती है, पुनः उन अंडों को अपनाती नहीं है, यानी कि उन अंडों को वह सेती नहीं है और वह अंडे गंदे हो गए और वापस पुनः वह चिड़िया उन अंडों को नहीं सेती है। इसीलिए उन्होंने यानी कि उस चिड़िया ने क्या किया, गिरा दिया होंगे। माँ क्या कहती है कि तुम्हारे छूने से वह अंडे क्या हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। और एक बार अगर वह अंडे गंदे हो गए तो वह जो चिड़िया है फिर उन्हें वापस पुनः दोबारा सेती नहीं, इसीलिए क्या किया होगा, चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिरा दिया होगा। देखिए इतनी सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें केशव और श्यामा को नहीं पता थी कि अगर उनके स्पर्श से या अगर उन्होंने अंडों को छू दिया तो वह अंडे गंदे हो जाएंगे और उन अंडों को चिड़िया वापस पुनः दोबारा नहीं सेती है। अगर यह बात केशव और श्यामा को पता होती तो वह दोनों उस चिड़िया के अंडों को स्पर्श करते बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल ही वह उन अंडों को स्पर्श नहीं करते। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर अभी आपको ये बात पता है कि अगर हम किसी चिड़िया के अंडों को या किसी पंछी के अंडों को अगर छू लेंगे तो वापस वह पंछी उन्हें सेते नहीं है। आपने कभी देखे हैं चिड़िया के अंडों को? आपने कभी स्पर्श किया है उससे? नहीं किया। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसे स्पर्श नहीं किया। तो माँ यहाँ पर यह बात बताती है कि केशव और श्यामा ने क्या किया है, उन अंडों को स्पर्श किया है, यानी कि केशव और श्यामा ने उन अंडों को छुआ है और उनके छूने से क्या हो चुका है कि वह अंडे गंदे हो चुके हैं। इसीलिए यानी कि वह अंडे गंदे हो चुके हैं, इस कारणवश चिड़िया ने क्या किया है, उन अंडों को गिरा दिया है। यह बात माँ क्या करती है, केशव तथा श्यामा को बता देती है। जब माँ केशव और श्यामा इन दोनों को यह बात बताती है कि वह अंडे उनके छूने मात्र से ही गंदे हो गए और चिड़िया को उन्हें सेती नहीं, इसलिए चिड़िया ने क्या किया है, उन अंडों को गिरा दिया है। जब यह बात पूरी केशव सुन लेता है तो उसे काफी बुरा लगता है। केशव और श्यामा दोनों एक दूसरे को दोषी बताने लगते हैं। देखिए यह बात न केशव को पता थी न श्यामा को पता थी। इन दोनों को यह बात नहीं पता थी कि अगर वह उस अंडों को छुएंगे तो सबसे बड़ा नुकसान उनके छूने से ही उन अंडों को हो जाएगा। उनके मन में एक असीम भावना थी कि उन्हें क्या करना है, उन अंडों की रक्षा करनी है, इसलिए वह उन अंडों की देखभाल करते हैं और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध भी कर देते हैं। परंतु जब माँ की सारी बात सुनते हैं दोनों यानी कि केशव और श्यामा, तो माँ की बात सुनकर वह दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को दोषी बताने लगते हैं। माँ ने केशव के ऊपर 3 जाने लेने का पाप पड़ने की बात कही। अब देखिए माँ जो है वह माँ क्या करती है कि केशव पे इल्जाम लगा देती है, मतलब उसे दोषी नहीं मानती, पर उसको यह बता देती है कि
केशव ने क्या किया है, 3 जानें ले ली हैं और इसका जो पाप जड़ेगा वह किस पर जड़ेगा, केशव पर जड़ेगा। ऐसे कौन कहता है, मां कहती है। जब मां ऐसा कहती है कि केशव के ऊपर 3 जानें लेने का पाप चढ़ गया है, या पाप पड़ने की बात जब मां कहती है, तो उसी वक्त केशव को यह बात काफी बुरी लगती है और रोनी सूरत बनाकर वह क्या करता है, अपनी मां से बोलता है, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। केशव क्या कहता है, काफी रोनी सूरत बना लेता है, उसे काफी बुरा लगता है, उसे काफी बुरा महसूस होता है कि उसके वजह से वह अंडे चिड़िया ने क्या किया, नीचे गिरा दिए और नीचे गिरने की वजह से वह अंडे टूट गए। अब अंडों से बच्चे नहीं निकलेंगे। पहले से इस बात को लेकर वह काफी मायूस हो चुका था। केशव पहले ही इस बात को लेकर काफी मायूस हो चुका था, काफी उदास हो चुका था और वापस पुनः जब माँ उसको यह बात बताती है कि केशव के ऊपर 3 जानें लेने का पाप पड़ गया, तो उसी बात को लेकर वापस पुनः केशव क्या होता है, काफी नाराज हो जाता है, काफी उदास हो जाता है और माँ की यह सारी बातें सुनकर केशव क्या करता है, रोनी सूरत बनाता है और रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ से यह बात स्पष्ट रूप से कहता है कि मैंने तो क्या किया है, केवल उन अंडों की रक्षा करने के बारे में सोचा था और मैंने सिर्फ क्या किया है, उन अंडों को क्या किया है, गद्दी पर रख दिया था, मैंने बाकी कुछ नहीं किया, ऐसा केशव बताता है। जब केशव रोनी सूरत बनाकर अपनी माँ से यह बात कहता है, तो केशव के इस भोलेपन की बात सुनकर माँ को काफी हंसी आ जाती है। केशव बहुत दुखी हुआ और कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा। अब देखिए, जब माँ ने ऐसी बात कही तो वह बात केशव के दिल को लगी और वह रोनी सूरत करके अपनी माँ से यह बताता है कि मैंने तो सिर्फ अंडों को क्या किया था, गद्दे पर उठाकर रख दिया था ताकि उनकी सुरक्षा का मैंने प्रबंध किया था, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे इसके बारे में मैंने सोचा था। केशव का यह जो भोलापन है, यह जो मासूमियत है, यह भोलेपन की बात सुनकर उसकी माँ जो है उसको हंसी आ जाती है। आगे चलकर इस बात को लेकर केशव काफी दुखी होता है, काफी बुरा महसूस करता है वो अपने आप को कि उसने क्या किया, उन अंडों को स्पर्श किया और उसकी गलती की वजह से वह अंडे चिड़िया ने क्या किया, नीचे गिरा दिए हैं। केशव को अपने इस बात पर पछतावा होता है, उसे अफसोस महसूस होता है। वह सोचता रहता कि उसने अंडों की सुरक्षा के प्रयास में उनका सत्यानाश कर डाला। केशव क्या बात सोचता है कि उसने क्या करना चाहा कि उन अंडों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन अंडों को संभाल कर रखने की कोशिश की उसने या प्रयास किया। मतलब देखो, केशव का ऐसा हो गया, वो करने गया और बात हो गई पूरी उल्टी। वह हर बार यह बात सोचते रहा काफी दिनों तक, कई दिनों तक, कि उसने क्या सोचा था या उसने क्या करना चाहा कि उसने अंडों की सुरक्षा का प्रयास किया था कि उन अंडों को कोई नुकसान ना हो जाए। परंतु उसके इस प्रयास की वजह से क्या हो गया कि उसने उनकी सुरक्षा तो नहीं की, परंतु उन अंडों का उसने क्या कर दिया था, सत्यानाश कर डाला था। दोनों चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दिए। उस दिन के बाद या उस घटना के घटित होने के बाद पुनः दोबारा जो छत की कार्निस है, उस छत की कार्निस पर केशव को कभी दोबारा वह चिड़ा और चिड़िया जो थे वह दोनों वापस पुनः नहीं दिखाई दिए। देखिए, हम जैसे कि हम इंसानों का आमतौर पर अगर उदाहरण लेते हैं, अगर हमें किसी बात से या किसी व्यक्ति से अगर हमें नुकसान है तो हम उस व्यक्ति के पास कभी नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार इन पंछियों का भी होता है। अगर उन्हें कहीं लगता है कि इस जगह से, इन इंसानों से या उस माहौल से उन्हें नुकसान है, जब वह यह बात महसूस करते तो वह भी दोबारा उस जगह पर नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां भी घटित हो जाता है कि यह जो चिड़ा और चिड़िया है वह भी वापस जब उनके अंडों को इन लोगों ने स्पर्श किया, केशव और श्यामा ने, तो दोबारा चिड़िया उन्हें नहीं सेती है और इस कारणवश चिड़िया क्या करती है, उन अंडों को नीचे गिराकर उन्हें फोड़ डालती है। और इस बात को लेकर जब यह घटना घटित हो जाती है तो यह दोनों क्या हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं केशव और श्यामा, और वापस पुनः उन्हें दोबारा वह जो चिड़ा और चिड़िया है यह दोनों उस जगह पर कभी नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज हमने नादान दोस्त यह पाठ देखा जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आज यह पाठ यहां समाप्त होता है।
आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वह आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भाग या कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद एवं शुभ दिन।